अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ये बहुत ही खूबसूरत हैट बनाने की वीडियो शेयर करूंगी कि आप किस तरह से बहुत आसानी से ये वाली हैट खुद घर में बना सकते हैं। बहुत आसान है। ये ड्रेस डिज़ाइन है, यानी फ़्रॉक और ट्राउज़र और कैप, ये पूरा सेट इस तरह से दिखाई देता है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो ये आप ईद के लिए पार्टी वेयर या शादी में पहनने के लिए ये डिज़ाइन आप खुद घर में बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये मेरे पास नेट का जो मैंने ड्रेस बनाया था उससे ये पैच बना था। इसको भी मैं बाद में यूज़ करूँगी। और ये मुझे सम लेसेस चाहिए होंगी जो आपके ड्रेस डिज़ाइन के साथ मैच करें। आप जो भी मैच होती हैं आप उस तरह से ले लें या जैसी आपको पसंद है। तो मैं ये वाली लेसेस यूज़ करूँगी। साथ में मैंने ये पट्टी एक कट कर ली है और ये एक बड़ा पीस चाहिए होगा मुझे। और ये नेट फ्लावर मैं लगाऊंगी ये दरमियान में इसके ऊपर इस तरह से। तो ये आगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि पट्टी की मैंने कितनी लंबाई और चौड़ाई ली है। पर आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से ले लें, आप बड़े या छोटे साइज़ की जो भी बनाना चाहें। यहाँ पे मैं आपको ये टेडी बेयर के ऊपर मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने हेड की मेजरमेंट लेनी है। यानी आपने माथे के ऊपर यानी अवर हेड के ऊपर इस तरह से मेजरमेंट लेनी है। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ऐसे आपने एक साइड से शुरू करके, ये देखिए, एक साइड से आपने शुरू करना है, फिर उसी साइड तक आपने फिनिश करना है, यानी इस तरह से ऑल अराउंड। तो अभी आपने आराम से देख लेना है कि किस तरह से इसकी मेजरमेंट मैंने लेनी है। ये देखिए, इस तरह से करके सारी। तो ये मेजरमेंट जितनी आएगी उतनी ही आपने लेनी है, यानी बड़ी या छोटे साइज़ की आपने जिसके लिए भी ये हेड बनानी है आप उसके सर की इस तरह से मेजरमेंट ले लें। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सारी लंबाई। और यहाँ पे चौड़ाई मैं आपको दिखा दूँ कि आपने जितनी यानी कि डीप रखनी है, ये चौड़ाई जितनी माथे के ऊपर आपने नीचे या ऊपर आपने रखनी है, आप उस हिसाब से भी कट कर लें। तो ये वाला पीस एक मुझे चाहिए होगा बड़ा पीस जो कि हमारी दरमियान में आएगा। और पट्टी को आप देख सकते हैं, पट्टी डबल साइज़ में, यानी मैंने इसको प्रेस करके, तो ये डबल पट्टी है, ये देखें। और एक बड़ा पीस। और फिर पट्टी को मैंने किस तरह से फ़ोल्ड किया ये आप देखें। पट्टी को मैंने जितनी बार फ़ोल्ड किया आपने उसी तरह फ़ोल्ड करना है, ताकि मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने मेजरमेंट दरमियान वाले फैब्रिक की लेनी है वो कैसे लेनी है। तो ये देखें, जिस तरह से मैंने कपड़े को फ़ोल्ड किया, मैंने आपको आसान तरीके से दिखाना ज़रूरी समझा है कि मैं आपको इस तरह से, मुझे आसान लगा है कि मैं आपको इसी तरह से दिखाऊं ताकि आप आसानी से ये कट कर लें। तो यहाँ पे पहले मैं पेपर के ऊपर कट करूँगी, फिर मैं पेपर बुकरम के ऊपर कट करूँगी, ताकि अगर कोई सही मेजरमेंट नहीं आई तो फिर हम बाद में दोबारा ड्रॉ करके पेपर बुकरम के ऊपर कट कर लें। तो ये देखें, दरमियान में एक मार्क लगा के मैंने एक मार्क यहाँ पे लगाया, दूसरा मार्क ये देखें आप, इस तरह से मैं सारा राउंड मार्क लगा लूँगी। तो इस तरह मेरा जो सर्कल है वो बिल्कुल आराम से सही शेप में कट जाएगा। ये देखिए, आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपके लिए वो मुश्किल है तो आप इस तरह से करके तो सारा मार्क लगा लें और आप इसको इसी शेप में कट कर लें। ये देखें, इस तरह से राउंड शेप आ गया है। अब मैं पेपर बुकरम भी इसी के ऊपर कट करूँगी। ये देखें, ये वाली जो पेपर बुकरम है, ये जो लॉन्ग पट्टी है ये वाली, इसके ऊपर मैं लगा लूँगी दोनों साइडों पे। ये देखिए, यानी सारी पट्टी के ऊपर चौड़ाई में जितनी पट्टी है उतनी ही पेपर बुकरम मैंने ले ली है। अब ये राउंड शेप में भी पेपर बुकरम को कट करके तो कपड़े के ऊपर मैं लगा लूँगी। ये देखें, राउंड शेप में जो मैंने पेपर बुकरम कट किए, ये देखें, जितना मेरे पास पीस था मैंने थोड़ी सी उससे एक्स्ट्रा रखी है जो कि मेरी सिलाई में जाएगी। ये देखें, बिल्कुल हाफ इंच या हाफ इंच से भी कम रखनी है जो कि सिलाई में चला जाएगा। तो क्योंकि साथ में कपड़ा भी होगा फिर तो इसलिए ये मेजरमेंट मैंने ले ली है। और ये देखिए, अब कपड़े के ऊपर मैंने लगा के इसको कट कर लिया है उसी शेप में। और ये लॉन्ग पट्टी भी इसी तरह से रेडी है, ये आप देख सकते हैं।
और फिर इस क्योंकि ये दरमियान में बिल्कुल खाली था तो इसके ऊपर मैंने लेसेस वगैरह लगाना ज़रूरी नहीं समझा। ये मेरी ड्रेस के साथ फ्लावर मैच था तो मुझे यही अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ये लगा लिया। अगर आपके पास इस तरह से फ्लावर नहीं है तो आप लेसेस भी लगा सकते हैं, या शीशे वगैरह या कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगे आप मैच करके तो लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये इसके साथ लग गई। अब एक्स्ट्रा की जो नेट थी वो मैंने कट कर ली है। अब ये जो सामने वाली पट्टी है तो सामने वाली पट्टी के ऊपर मैं लेसेस लगाऊंगी। एक साइड के ऊपर लगानी है जो ऊपर आएगा, एक साइड नीचे आएगा और एक साइड ऊपर आएगा। ये आपको दरमियान में लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो जो ऊपर वाला साइड होगा सिर्फ वहाँ पे मैंने लेसेस लगाई हैं। ये देखिए, तो आप इस तरह से खुद बहुत अच्छे से आराम से घर में जो भी आपके पास कपड़ा है आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये बच्चों के साथ बहुत खूबसूरत लगती हैं, बड़ी बच्चों के साथ भी अच्छी लगती हैं, बट छोटे बच्चों के साथ बहुत क्यूट लगती हैं। आप ईद के लिए या शादी में पहनने के लिए या पार्टी वेयर के लिए ये बनाएं और बहुत खूबसूरत लगेंगी इंशाल्लाह। ये देखें, और अब मैंने इसको फोल्ड कैसे करना है ये आप देख लें। इस तरह से इसकी मैंने सिलाई लगा ली है और ये देखिए इस तरह से ये यानी एक साइड से बंद हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये रेडी है। ऊपर जो प्लेन जगह है वो सिलाई में जाएगी, इसलिए वो मैंने ऐसी ही छोड़ी है। ये देखें, जो मेजरमेंट मैंने ली थी यानी राउंड शेप में कट करने के लिए जो स्टार्ट में मैंने आपको दिखाई थी, ये मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट पूरी आई थी, बिल्कुल अच्छे से पूरी आई थी। अगर आप इसी तरह से मेजरमेंट लेंगे तो ये बहुत अच्छे से इंशाल्लाह परफेक्ट पूरी आएगी राउंड शेप के साथ। ये पट्टी लग गई। ये देखें, अब मैं पट्टी को कैसे लगा रही हूँ। ये देखें, दोनों सीधे साइड एक दूसरे की तरफ करने हैं और फिर इस तरह से रख के तो आपने सारी सिलाई लगानी है। यहाँ पे सिलाई एकदम से तेज़ नहीं लगानी, आहिस्ता आहिस्ता से जो मेरा राउंड पीस है दरमियान वाला उसको इस तरह से रखते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। यानी थोड़ा थोड़ा रखना है पीस फैब्रिक को, एकदम से सारा रखेंगे तो क्योंकि ये राउंड फैब्रिक है तो ये एकदम से सिलाई नहीं लगेगी। आपने थोड़ा थोड़ा सा रखते जाना है और साथ में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, बहुत अच्छे से परफेक्ट इसकी मेजरमेंट आई थी, बिल्कुल ना कोई कपड़ा ज़्यादा बचा था और ना ही कम हुआ था। और ये देखें इस तरह से करके सारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब जो साइड है इसके यहाँ पे मैं सारा ओवरलॉक कर लूँगी या ज़िगज़ैग, जो भी आपके पास ऑप्शन है आप उस तरह से कर लें। इस तरह से करके मैं ओवरलॉक कंप्लीट कर लूँगी सारा। अगर आपके पास ज़िगज़ैग की मशीन नहीं है या नहीं कर सकते, आपके पास सादा मशीन है, तो फिर आप जो पट्टी है उसकी जो साइड है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करें और उसके दरमियान में जो ये हमारा राउंड वाला पीस है उसको रखते जाएं और सिलाई लगा लें। यानी आपकी सारी जो सिलाई है वो अंदर की तरफ चली जाएगी, बाहर नहीं निकली, बाहर नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सामने जो बीड्स लगाए हैं, तो ये मैं अब आपको थोड़े से मैंने लगा लिए थे, बाकी के मैं आपको लगा के दिखाती हूँ एक दो कि आपने किस तरह से लगाने हैं। तो ये सिर्फ मैंने सामने के साइड पे लगाए हैं क्योंकि सामने ही बहुत अच्छे नज़र आते हैं। अगर आप पूरी कैप पे लगाना चाहते हैं तो पूरी भी लगा सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से पहले मैंने छोटे साइज़ के जो बीड्स हैं वो सारे मोती मैंने डाल लिए हैं। अब एक बड़े साइज़ में लिया है और फिर इस तरह से एक छोटे वाला लास्ट में। तो ये देखिए इस तरह से आप सीक्वेंस भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास बड़े सीक्वेंस हैं यानी सितारे हैं तो वो भी लगा सकते हैं, जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लास्ट वाला मेरा छोटा बीड्स था उसमें से मैंने सुई को नहीं निकाला, उसको छोड़ के बाकी सब में से इस तरह से सुई को आप निकाल लें और फिर इस तरह से हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा आपने धागे को नहीं खींचना एंड में। ये देखें बिल्कुल इसको थोड़ा सा ढीला ढीला सा छोड़ना है। ये आप देखें इस तरह से करके, तो आपने एक एक करके नहीं लगानी, जितना आपके पास लंबा धागा है आप इसी तरह से करके आगे सुई को निकालते जाएं और इस तरह लाइन में सारे लगा लें।
यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा खींच के नहीं रखना है, थोड़ा लूज़ छोड़ना है, यानी थोड़ा थोड़ा सा ये मूव हो। ये देखिए, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो आगे भी आप देखें इसको मैंने कंप्लीट कैसे करना है। देखिए, यानी जो सामने वाला साइड था वहाँ तक ही मैंने ये जो बीड्स हैं ये लगाए हैं। अब मैं इसके सामने वाले साइड पे ही ग्लू से मिरर भी लगा लूँगी। अगर आप सुई धागे की मदद से लगाना चाहते हैं तो उस तरह से भी ये शीशे लगा लें। मैंने यहाँ पे ग्लू से ही लगा लिए हैं। तो अगर आपके पास इस तरह से ग्लू गन है ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा ग्लू है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से लग जाएंगे ग्लू से भी। देखिए, मिरर मैंने सारे लगा लिए हैं, यानी ये भी मैंने सिर्फ फ्रंट साइड पे लगाए हैं, बैक साइड पे नहीं लगाए। और अब मैं इसके साथ स्कार्फ लगाऊंगी छोटा सा, जो कि बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आप स्कार्फ लगाना चाहते हैं तो लगा लें, अगर नहीं तो आप सिर्फ कैप ही बना लें, वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये देखें, ये मैंने बहुत छोटे साइज़ में छोटी बच्ची के लिए बनाया था, इसलिए ये आपको छोटा लग रहा है। अगर आप बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं तो बना लें। और ये देखिए, इसको मैंने कट इस तरह से किया, यानी सिर्फ एक साइड से मैंने कोने को कट कर लिया, राउंड शेप दे दिया है। बिल्कुल स्क्वायर पीस में था, तो एक साइड से मैंने दूसरे कोने तक सिर्फ दरमियान तक फोल्ड करके तो उसको मैंने राउंड शेप दे दी है। और ये देखिए, अब कैप के साथ इसको लगाना किस तरह है, टूपी के साथ। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने स्कार्फ को ओपन किया है और फिर इसको इस तरह से बिल्कुल दरमियान में मैंने किस तरह से रखा है आप देखते जाएं। और फिर इसी तरह से आपने इसके साथ सुई धागे की मदद से जोड़ लेना है, यानी इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। ये देखिए, दरमियान में मैं मार्क इसलिए लगा रही हूँ कि दोनों साइडों पे सेम जो मेरा स्कार्फ है दोनों साइडों पे सेम आए। तो यहाँ पे साइड पे मैंने सिर्फ इसकी ओवरलॉक कर लिया था। अगर आप लेसेस लगाना चाहें तो आप लगा लें, मुझे ये इतना हैवी नहीं चाहिए था इसलिए मैंने इसको प्लेन छोड़ा है। ये देखें, इस तरह बिल्कुल दरमियान में मैंने पिन लगा के तो चेक कर लिया कि दोनों साइडों पे बिल्कुल बराबर है। और फिर इसकी आपने सिलाई लगा लेनी है, बड़ी बड़ी सी सिलाई लगा के सिर्फ आप इसको अटैच कर लें।
देखिए इस तरह से करके मैंने साइडों पे भी सिलाई लगा ली है ताकि स्कार्फ की फिनिशिंग अच्छी आए। और आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक किस तरह से आई है। बहुत खूबसूरत लग रही थी जब मैंने बच्ची को बनाई थी, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह। और ये देखें डिफरेंट डिज़ाइन में आप बना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो कलर आपको चाहिए आप घर में खुद इस तरह से बनाएं खूबसूरत से डिज़ाइन। ये देखें, तो अभी मैं आपको पूरे सूट के साथ भी रख के दिखाऊंगी कि किस तरह से ये लगती है, यानी पूरे सूट के साथ इसकी फ़ाइनल लुक और अच्छी आई है। ये देखें इस तरह से मैंने नेट ली थी, तो नेट आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी फैब्रिक आप ले लें, नेट है या दूसरा कोई भी फैब्रिक है आप अपनी मर्ज़ी से लेके इस तरह से मैंने उसके ऊपर लेसेस भी लगाई हैं और साथ में मिरर भी लगा लिए थे। नीचे वाली जो दामन वाली है ये इसी तरह से थी नेट, तो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाए। साथ में इस तरह से ट्राउज़र इसकी छोटी सी और कैप और साथ में खुद से डाल के, तो ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है इंशाल्लाह, ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसान है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।